किया है हाइडेगर ने बड़े विस्तार पूर्वक, और फिर प्रामाणिक जीवन को उन्होंने बताते हुए अंत में अपने विचारों को समाप्त किया है, जो कि सेकेंडरी बुक्स में एज इट इज आप लोग के दिया हुआ है। आप लोग यहाँ से क्लास करने के बाद उसको देख सकते हैं। तो अप्रामाणिक जीवन के वो कुछ लक्षणों को वो बता रहे होते हैं, कि वो कह रहे होते हैं कि मानव को अपनी विशेषताओं के साथ जीना चाहिए, लेकिन मनुष्य क्या करता है कि अपनी विशेषताओं को भूलकर स्वयं को इस जगत में खो देता है और एक भौतिक वस्तु के रूप में बना रहता है, या स्वयं को अन्य के इशारों पे छोड़ देता है। तो कहते हैं कि ऐसे स्थिति में क्या होता है, मानवीय अस्तित्व का अमानवीयकरण हो जाता है, डिपर्सनलाइजेशन हो जाता है। अप्रामाणिक जीवन में मानव का अमानवीयकरण हो जाता है। हाइडेगर ने अमानवीयकरण के अंतर्गत अन्य के साथ जीने के ढंग का विश्लेषण किया है। यानी जो अमानवीयकरण होता है, कहते हैं कि मानवीय अस्तित्व का क्या हो जाता है, अप्रामाणिक जीवन जीने से मानवीय अस्तित्व का अमानवीयकरण हो जाता है, अमानवीय हो जाते हैं। और इस अमानवीयकरण को उन्होंने स्पष्ट किया है किसके, अन्य के साथ जीने के संदर्भ में। मतलब जब हम लोग सामान्य रूप से अन्य के साथ जी रहे होते हैं, अपनी विशेषताओं को भूलकर हर चीज को कॉम्प्रोमाइज करते रहते हैं, तो सामान्यतः हमारा क्या हो जा रहा है, अमानवीयकरण हो जा रहा है। यानी अमानवीयकरण में वह अन्य के साथ जीने की स्थितियों का विश्लेषण कर रहे होते हैं। तो वो स्पष्ट रूप से कह रहे होते हैं, अन्य के साथ जीने की स्थितियों के विश्लेषण का अभिप्राय यह है कि यदि दो व्यक्ति हैं तो यहाँ दो प्रकार की संभावनाएं बनी रहती हैं। ये हो सकता है कि दोनों व्यक्ति की वैयक्तिकता बनी रहे, उनकी इंडिविजुअलिटी बनी रहे, या फिर वो कहते हैं कि यह संभावना भी होती है कि दोनों का संबंध अप्रामाणिक हो जाए। ठीक है, मैं अन्य से अपने संबंध में अपनी विशिष्टता को भूलकर अपने को अन्य के अनुरूप बनाने की चेष्टा करने लगूं। वो कहते हैं कि स्पष्ट रूप से इस प्रकार की चेष्टा में हमें एक प्रकार की भीड़ वृत्ति दिखाई देती है। ठीक है, हम भीड़ वृत्ति में जाने की कोशिश करते हैं और स्वयं को सामान्य अन्य के रूप में ढाल लेते हैं। तो हमारा जीवन क्या हो जाता है, अप्रामाणिक हो जाता है। सामान्य रूप से हम अपनी विशेषताओं को भूल भूल जाते हैं। ठीक है, इसीलिए आवश्यक है कि हमें अपनी विशेषताओं पे जरूर ध्यान देना चाहिए। आप लोग हम इतने दिन से हमसे पढ़ रहे हैं ऑनलाइन, बहुत सारी चीजें आप लोग मिलते भी रहते हैं कई लोग, तो आप लोग को लगता होगा सर की अपनी एक विशिष्टता है, सर की अपनी एक खासियत है। सर किसी खास तरीके से फिलॉसफी को पढ़ रहे होते हैं, किसी खास तरीके से फिलॉसफी पे अप्रोच कर रहे होते हैं, और इनके अंदर एक विजन है और एक पैशन है और वो कुछ और बड़ा करना चाहते हैं। तो जिस दिन आप हमसे मिलें और आपको महसूस हो कि अब ये सारी चीजें इनके अंदर दिखाई नहीं दे रही हैं, तो आप लोग समझ जाइएगा कि अब मेरा जीवन क्या हो गया, अप्रामाणिक हो चुका है। क्योंकि अब मैं क्या हो गया हूँ, भीड़ वृत्ति में खो गया हूँ। आपको कभी दिखाई दे कि आप पूछे कि अरे सर आप पढ़ा नहीं रहे हैं क्या आजकल? नहीं नहीं यार, क्या पढ़ाना, आजकल तो वो बिजनेस में लगे ना, उसमें अच्छा पैसा रहता है, तो मेरा ध्यान सारा उसी तरफ है। तो आपको क्या तुरंत महसूस होगा कि सर का जीवन अब क्या हो गया है, अपनी विशिष्टताओं को खो चुका है। अब वह सामान्य अन्य हो चुके हैं, वह भीड़ वृत्ति में अपने आप को खो चुके हैं। आपको ऐसा एहसास होगा, जो कि मैं कभी होने नहीं दूंगा। ठीक है। क्योंकि ये हमारा पैशन है, तो इसको होने ही नहीं देंगे, हम तो पढ़ाते ही रहेंगे। चाहे हम बिजनेस करें, चाहे हम जहाँ से पैसा कमाए, वो पैसा अपनी जगह है, हम इसको तो करते रहेंगे, क्योंकि इसको पढ़ाना लिखाना, इसमें बुक्स लिखना, बहुत सारी चीजें करना, ये हमारा पैशन है, इसको हम करते रहेंगे। तो लेकिन जी अगर हम ऐसा करना छोड़ेंगे तो निश्चित रूप से हम अप्रामाणिक जीवन में चले जाएंगे। इसलिए आप लोग को ये संदेश देना चाह रहे हैं कि आप लोग अपनी विशिष्टता को मत छोड़िए। किसी को पेंटिंग पसंद है तो पेंटिंग करता रहे, किसी को संगीत पसंद है तो संगीत करता रहे। अपनी विशिष्टताओं को मत छोड़िए, बाकी चीजों को चलने दीजिए। विशिष्टताओं को छोड़ेंगे तो आपका जीवन अप्रामाणिक जीवन हो जाएगा, भौतिक वस्तु के रूप में हो जाएगा, या अपने आप को दूसरे के इशारों पे आप छोड़ देंगे, भीड़ वृत्ति में चले जाएंगे, सामान्य अन्य में चले जाएंगे। ये सारी चीजें आप लोग देख रहे होंगे कि फिलोसॉफिकल काउंसलिंग के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो आज एक नया पैराडिग्म उभर रहा है फिलोसॉफिकल काउंसलिंग के रूप में, जहां पर लोग आ रहे हैं अपने डिप्रेशन को, तमाम तरह के अवसाद और तमाम तरह की समस्याओं को लेकर, और दार्शनिक रूप से उनके समस्या के समाधान को ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है फिलोसॉफिकल काउंसलिंग। अब जो ये अमानवीकरण होता है मानवीय अस्तित्व का अप्रामाणिक जीवन में, उसके कुछ लक्षणों को उन्होंने स्पष्ट किया है। जैसे उन्होंने कहा है
आप लोग की किताबों में दिया है दैनिकता, एवरीडेनेस, मध्यमता, एवरेजनेस, सार्वजनिकता, पब्लिसिटी, रिक्त उत्सुकता, एम्पैथी, क्यूरियोसिटी, इन सारी चीजों को उन्होंने कहा है ये सब अमानवीकरण के लक्षण होते हैं। दैनिकता मतलब आप लोग मतलब अपने जीवन में इन सारी चीजों को कसने की कोशिश करिएगा कि इसमें से क्या चीजें आपके जीवन में दिखाई दे रही हैं, क्योंकि ये सभी अमानवीयकरण के लक्षण होते हैं। जैसे दैनिकता, एवरीडेनेस, जैसे कुछ लोग क्या होता है डेली रूटीन उनका घिसा पिटा रहता है, वो डेली रूटीन को देख रहे होते हैं कि बस आप लोग देख रहे होंगे कि जिनकी नौकरी लग गई है, स्थायी नौकरी है, उनमें अवश्य ये दिखाई दे रहा होगा आपको। दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता है एवरीडे दैनिकता, क्योंकि वो सारी चीजों को एज इट इज रिपीट कर रहे होते हैं, एक स्थापित नियम पार्टी के अनुसार अपने आप को चला रहे होते हैं, और किसी भी प्रकार का अगर परिवर्तन होता है तो उससे वो घबरा जाते हैं। तो ये लक्षण है कि आप अपनी विशिष्टता को भूल चुके हैं। कई लोग आप लोग को देखे होंगे स्थायी होगा, कैजुअल लीव, इन सबको काउंट करते हैं कि नहीं करते रहते, इतना बचा है, इतना नहीं बचा है। और जिनकी विशिष्टता होगी वो तो मेडिकल लीव लेकर भी किसी सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, कहीं पे भी चले जाएंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि मेरे लिए यह जरूरत, पैसे की जरूरत नहीं है, भले मेरा तनख्वाह कट जाए, लीव विदाउट पे पे हम क्यों ना आ जाए, लेकिन अगर ये सेमिनार मुझे करना है तो जाना है तो हफ्ते 10 दिन हम जाएंगे, करेंगे ही। लेकिन वो सामान्य रूप से हम देखते हैं कि ऐसा करने से लोग घबराते हैं, वो एवरीडेनेस में आ जाते हैं और अपनी नियत दिनचर्या को फॉलो करने में अपने आप को संतुष्ट मान रहे होते हैं, सेटिस्फाई मान रहे होते हैं। तो यह भी अमानवीयकरण का लक्षण है। आप लोग देखते रहिएगा कि आप लोग ये सब लक्षण आ रहे हैं कि नहीं। दूसरा, मध्यमता, एवरेजनेस। आप लोग सुने होंगे कुछ लोग कहते हैं थोड़ा है थोड़े की जरूरत है, कहते नहीं है, मध्यमता है, थोड़ा है थोड़े की जरूरत है, ज्यादा ना चाहिए। तो भगवान क्या कहते हैं, तथास्तु, जाओ, साइकिल पे ही चलोगे जिंदगी भर, साइकिल से आगे नहीं बढ़ पाओगे। भगवान भी आशीर्वाद देते हैं कि जाओ, थोड़ा है थोड़े की जरूरत है, थोड़े ही रहो। तो मध्यमता, एवरेजनेस भी आ जाती है उनके अंदर, वो किसी चीज को बस अरे यार ठीक है। आप कई लोग को देखे होंगे कि नौकरी लग जाती है, कुछ नहीं लग जाती है, वो 200-400 का चप्पल और जूता पहन के घूमते रहते हैं। उनसे कहा, अरे आप तो सर अच्छा जूता है, अरे ठीक है यार, हमारा कोई वो नहीं है, हमको यही सब एवरेजनेस, एवरेजनेस। तो भगवान कहते हैं कि ठीक है तुम एवरेज ही बने रहो, आगे मत बढ़ो कभी। तो ये भी लक्षण है कि हम अमानवीय हो जाते हैं, अमानवीयकरण हो जाता है हमारे। फिर एक लक्षण उन्होंने कहा है कि सार्वजनिकता, सार्वजनिकता यानी पब्लिसिटी। सार्वजनिकता मतलब कि जो, जैसे कुछ लोग कहते हैं अरे यार समाज ही ऐसा, ऐसे ही समाज चलता है, कहते नहीं समाज ऐसे ही चलता है, तुम कौन से नए तोप हो, तुर्रम खा हो, तुम ज्यादा बता रहे हो, समाज सब ऐसे ही चलता है, ऐसे ही नियत नियत परिपाटी है, इसी तरह अनुसार फॉलो करो। मतलब हम अप्रामाणिक है ही हैं, तुम भी अप्रामाणिक हो, ठीक है। तो यह भी एक लक्षण है। फिर लास्ट वाली है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स के लिए, जिसको वो कहते हैं एम्पैथी, क्यूरियोसिटी, रिक्त उत्सुकता। यानी कुछ लोग करना बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन उसके लिए प्रयास नहीं कर रहे होते, बड़े बड़े उनके ख्वाब रहते हैं कि हम ये बनेंगे, आईएएस बनेंगे, एक्स वाई जेड, लेकिन रिक्त उत्सुकता होती है, यानी एम्पैथी, क्यूरियोसिटी होती है। वो करना कुछ बहुत बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन उसके लिए प्रयास नहीं कर रहे होते। जैसे आपको लगेगा कि अरे सर कहते हैं कि हम दिल्ली में पढ़ाएंगे, ये करेंगे, वो किताब, तो आपको लगता भी होगा सर प्रयास भी करते हैं, सर मेहनत भी करते हैं। तो एम्पैथी, क्यूरियोसिटी नहीं होनी चाहिए। तो ये भी एक लक्षण होता है, ये भी एक विशिष्टता होती है। तो आपको लगेगा कि हम अपनी प्रशंसा स्वयं कर रहे हैं, लेकिन हम ज्यादातर इस लक्षणों को हम जान रहे होते हैं और इनसे हम बचने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कि इसमें से जितने भी लक्षण बताए हैं ना, इन सभी लक्षणों से हम बचने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम जान रहे होते हैं ये सब अप्रामाणिक जीवन के लक्षण हैं, अमानवीयकरण के लक्षण हैं, और स्पष्ट रूप से हमें अपने जीवन में दिखाई दे रहे होते हैं। तो आप लोग देख लीजिएगा कि आप लोग के कितने लक्षण इसमें दिखाई दे रहे हैं, और ये सारी चीजों को समझने की स्थिति। और कहते हैं कि जब अमानवीकरण की स्थिति आती है तो यह एक गिरावट की अवस्था होती है, फॉलनेस की अवस्था होती है। फॉलनेस वहां पे भी आया था जब हम लोग उद्वेगपूर्ण लगाव के 3 लक्षणों को पढ़ रहे थे, तो वहां भी फॉलनेस आया था, क्योंकि यहीं से संकेत मिल रहे हैं, तो वहां विश्लेषण तो वैसे ही हो रहा है ना। तो इसलिए गिरावट की अवस्था जो है, हम लोग जानते हैं कि वही गिरावट की अवस्था कि या तो स्वयं को हम इस समुदाय का अंग बना ले, या फिर दूसरे व्यक्तियों के इशारों पे हम अपने आप को भुला दें, जगत में वस्तुओं की तरह अपने आप को उलझा दें, या दूसरों के इशारों पर हम समुदाय के अंग बन जाए। ठीक है, माता पिता कहे ऐसे चलो
तो अब आप पकड़ो समुदाय का सार्वजनिक है, ऐसे ही चलना है, क्या करना है। लेकिन कोई वो रहेगा तो अपने आप को आत्मनिर्भर बनाएगा, अपने वो करेगा। आप देखे होंगे कि जितने बड़े-बड़े जैसे मनोज वाजपेयी बिहार का ही है, राम बाबू भी बिहार के ही हैं। तो मनोज वाजपेयी घर से क्या कह के निकला था कि हम डॉक्टरी पढ़े जाते, और डॉक्टरी पढ़ते-पढ़ते कहाँ चला गया एनएसडी में, दिल्ली, दिल्ली से मुंबई। तो ऐसे लोग ऐसे ही होते हैं ना, ऐसे ही होते हैं, ऐसे ही बनते हैं, ऐसे ही प्रामाणिक जीवन होता है। बड़ा इसमें घिसना पड़ता है। और बाकी लोग जो है वही मम्मी-पापा का हाथ पकड़ के चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। कितना साल हो जाता है, शादी-विवाह हो गया 35 साल, 40 साल, लेकिन मम्मी ही बताएँगी उनकी। अभी भी बिना मम्मी पूछे वो कुछ कर ही नहीं सकती। एक कोई डिसीजन लेना है कौन करेगा? मम्मी करेंगी, पापा करेंगे। तो जीवन भर मम्मी-पापा चलता रहता है और कुछ हो नहीं सकता। तो इसको क्या कहते हैं? गिरावट की अवस्था, फॉलनेस। ठीक है? बुरा तो नहीं लग रहा है आप लोग को? हम नहीं कह रहे हैं, ये सब ये कह रहे हैं, हाइडेगर कह रहे हैं। हाइडेगर कह रहे हैं भाई, हम तो माध्यम है जो बता रहे हैं आप लोग को। ठीक है? तो इसको समझने की कोशिश करिएगा। लास्ट में वो कहते हैं कि भाई प्रामाणिक जीवन किस प्रकार का हो, ऑथेंटिक लाइफ किस प्रकार का हो। तो जो प्रामाणिक लाइफ को स्पष्ट कर रहे होते हैं कि मानवीय अस्तित्व को अपनी विशिष्टताओं को ध्यान में रख के, अपनी क्षमताओं को, विशिष्टताओं को अपने समक्ष रखकर, जब वह इस प्रकार की कृत्रिमता के जीवन को छोड़कर और ये जो लक्षण तमाम तरह के आ रहे होते हैं, इन सारे लक्षणों को हटाकर जब कोई व्यक्ति अपने जीवन को जी रहा होता है, तो ऐसे प्रामाणिक जीवन में ही हम मूल सत्य को पा सकते हैं, मूल सत्य तक पहुंच सकते हैं। इसीलिए उन्होंने कहा कि हाइडेगर ने कहा कि यह जो प्रामाणिक जीवन है एक प्रकार से क्या है, अंतःकरण की पुकार है। हमारे अंदर से ये आता है कि हमारे अंदर से एक पुकार आती है। आखिर हम इतने घंटों बैठ के आप लोग के सामने क्यों लेक्चर दे रहे होते हैं? हम क्यों 20 30 25 हजार में एज ए गेस्ट लेक्चरर हम जाके घंटों वहां बैठे रहते हैं और पढ़ाते रहते हैं? कोई अंतःकरण की पुकार तो होगी, कोई चीज तो होगी, कोई प्रामाणिकता तो होगी जो हमें खींच रही होगी। ठीक है? तो ये सारी चीजें होती हैं। तो यह सारी चीजों को समझना इतना आसान नहीं है, इसको जीना पड़ता है। जैसे सोरेन किरकेगार्ड कहते हैं ना कि सत्य को क्या करना पड़ता है, जीना पड़ता है। सत्य को हम तब तक नहीं जान सकते जब तक कि वह हम हमारे भीतर जीवंत ना हो जाए। तो इसको इतना ज्यादा इतनी आसानी से आप नहीं समझ सकते, इसको आपको फील करना होगा, आपको जीना पड़ेगा। और जो लोग व्यक्ति ऐसे जीते हैं वही समाज में कुछ ऐसा स्थान बनाते हैं, कुछ ऐसा कार्य करते हैं जिसको समाज जीवन भर याद करता है। इसी के साथ आज का क्लास हम समाप्त करते हैं और आप लोग का मार्टिन हाइडेगर समाप्त हो गया है। सिलेबस में यदि एकाक और फिलोसोफर होंगे अस्तित्ववादी दर्शन के तो हम उसको पढ़ा देंगे। अन्यथा कल हम लोग क्लास लेंगे फेनोमेनोलॉजी का, हुसर्ल की फेनोमेनोलॉजी, और उसमें हम लोग विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। वैसे हम लोग इंट्रोडक्शन में कई बार बता चुके हैं कि फेनोमेनोलॉजी क्या है। चेतना का वह विश्लेषण करता है और चेतना में आद्य रूप से प्रदत्त भाव को पकड़ने का प्रयास करता है। और वो कहता है कि इस प्रकार से जब हम आद्य रूप से प्रदत्त भाव को पकड़ने का प्रयास करते हैं तो एक प्रकार से हम अर्थ निरूपण कर रहे होते हैं, और अर्थ निरूपण में ही चीजें क्या बनती हैं, अर्थपूर्ण बनती हैं। तो इस प्रकार इस प्रक्रिया को वो अपनाते हैं दूसरा, और उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो आप लोग अपने से भी रिलेट कर सकते हैं। जैसे असंबंधन कहता है, डिटैचमेंट कहता है। तो जब आप लोग पढ़ लिख रहे हो, आप लोग का उम्र है, जैसे हम लोग कहते हैं ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और जो है गृहस्थ, ये सारी चीजें कह रहे होते हैं। तो ये सारी चीजें जो है निपुण अभी क्यों जग रहा है, उसको लग रहा है देख नहीं पाया क्या? 7:30 ही लिखा था ना मैसेज में। यस सर। 8:30 बजे फोन कर। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये सारी चीजें जो होती है तो आप लोग को चाहिए कि थोड़ा डिटैच हो जाए, और डिटैच होके कंसंट्रेट करें अपनी पढ़ाई के ऊपर, एकाग्र हो जाए। जैसे कहते हैं ना विवेकानंद कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। क्या कहते हैं विवेकानंद? उठो जागो और तब तक ना रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। अब पता नहीं लक्ष्य, पता नहीं क्या क्या रखे हैं आप लोग कि उसके लिए उठ रहे हैं, जाग रहे हैं। तो आप लोग लक्ष्य रखिए, जो बड़े बड़े लक्ष्य हैं आप लोग के, जो आप लोग को हासिल करने जीवन के कैरियर से संबंधित है,
उन सारे लक्ष्यों के लिए आप लोग लगिए, अपने आप को समर्पित करिए और इसी के साथ हम वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।